नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूँ आपकी योग टीचर। तो जो आज की क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ बिगनर्स पोजेस बैलेंस के। तो जो हम योग में बैलेंस पोजेस करते हैं उसका हम कुछ बेसिक बिगनर्स का अभ्यास करेंगे। तो आप किसी भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए और मैं आपको मिलती हूँ आपकी योग मैट्स पे। हम अपने योग अभ्यास की शुरुआत अपनी मैट पे स्थित होके करेंगे। तो हम इस स्थिति को कहते हैं सुख आसन की मेडिटेटिव पोजीशन। अपने दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को हम बंद कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे कोमलता व सहजता का भाव। 2 से 3 बारी गहरी लंबी सांस भरेंगे व गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम अपनी सांस अपनी नासिका से भरेंगे व छोड़ेंगे। सांसों की इस गति प्रगति को सहज करते हुए हम सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ करेंगे। सभी दोहराएंगे मेरे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस शांति की अनुभूति करते हुए हम जेंटली अपनी आंखों को खोलेंगे। हम सबसे पहले अभ्यास में आएंगे अपने मार्जरी आसन में। तो चलो करते हैं मेरे साथ इस अभ्यास की शुरुआत। तो अपनी मैट पे आप स्थित होते हुए इस पोजीशन में आ जाएंगे। आपके दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे, आपके दोनों घुटने आपके शोल्डर्स लेंथ जितने खुले हुए और आपके पंजे ऐसे इस प्रकार लेटे हुए इस स्थिति में आएंगे और यहीं से करेंगे हम मार्जरी आसन में जेंटल स्ट्रेचिंग। नाइस एंड स्लोली अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। आपका पेट जमीन की ओर झुकता हुआ। अब सांस भरते हुए नीचे की ओर, पेट आपका ऊपर की ओर, गर्दन नीचे। जेंटल एंड स्लो, चेहरे पे सहज व मुस्कुराहट के साथ। Gently and slowly। ये एक प्रिपरेशन है आपके बैलेंस पोजेस को करने के लिए। Slowly and gently inhale and exhalation के साथ सांस भरते व सांस छोड़ते समय गर्दन को ऊपर और नीचे की ओर, आपका पेट अंदर की ओर सिकुड़ा हुआ। हल्का सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद हम अपने राइट हैंड को आगे की ओर लेके जाएंगे। स्लोली वापस दोबारा से हम राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। स्लोली वापस। अब इसके साथ हम अपनी लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। पीछे हल्का स्ट्रेच देंगे अपनी लेफ्ट लेग को। स्लोली वापस। एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को।
अपनी लेग को पीछे लेके जाएंगे, स्ट्रेट रखने का अभ्यास करेंगे, स्लोली वापस। अब यहीं से हम अपने राइट हैंड को सामने की ओर और लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छा, एंड वापस। एक बारी फिर से करेंगे इस अभ्यास को। स्लोली आपका राइट हैंड और लेफ्ट लेग पीछे की ओर जाता हुआ, मेंटेन करेंगे इसी बैलेंस को, एंड वापस। बहुत अच्छे। अब इसी प्रक्रिया को करेंगे हम अपने दूसरे हाथ और दूसरे पैर के साथ। तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे, स्लोली अपने लेफ्ट हैंड को सामने लेकर जाएंगे एंड वापस। एक बारी फिर से लेफ्ट हैंड को सामने लेके जाएंगे, अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि हमें बैलेंस पोजीशन में इसको स्थित रखना है, एंड वापस। इसी प्रकार हम धीरे से अपने राइट लेग को अब इस बार पीछे लेके जाएंगे, स्लोली वापस। एक बारी फिर से राइट लेग आपका पीछे खिंचा हुआ, आपकी दृष्टि सामने की ओर, और वापस। अब चलिए करेंगे अब हम अपने हाथ को आगे ले जाते हुए और पैर को पीछे। तो स्लोली अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए आपका लेफ्ट लेग हैंड आगे और राइट लेग पीछे, और वापस। एक बारी फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। धीरे से लेफ्ट हैंड आगे और राइट लेग पीछे। वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर एक अच्छी पोजीशन में आते हुए और वापस। वेरी गुड। यहीं से हम बाल आसन की स्थिति में कुछ देर विश्राम करेंगे, अपनी सांसों को सामान्य रखते हुए। बाल आसन की स्थिति में सांस आपकी सामान्य, अपने आर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए जेंटली आप मूव कर सकते हैं अपने पाम्स को। जितना भी कुछ टेंशन आया है आपके हाथों में, क्योंकि हम इतनी देर से अपने हाथों के बल और पैरों के बल थे, तो उनको कुछ देर रिलैक्स करते हुए, उनमें मूवमेंट देते हुए हम सांसों को सामान्य करेंगे। अब इसी स्थिति से अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अपने पंजों को खोलते हुए हम एक स्ट्रॉन्ग एक होल्ड देंगे। पीछे से अपने पंजों को उठाते हुए हम कोमलता से आ जाएंगे अपने पर्वत आसन के अभ्यास में। पर्वत आसन, जेंटली वॉक करेंगे, स्टैटिक वॉकिंग ओनली। अपने पैरों को, अपने पंजों को हल्का हल्का इसी स्थिति में मूव करेंगे, और यहां से हम आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक, माउंटेन पोज, जेंटल प्लैंक, माउंटेन पोज, एक बारी फिर से प्लैंक एंड जेंटल माउंटेन वॉकिंग। सामान्य स्थिति। जेंटली अब अपने घुटनों को नीचे रखते हुए हम अपने दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे इस प्रकार। यहीं पे 1 से 2 बारी हम गहरे लंबे सांस भरेंगे व गहरे लंबे सांस छोड़ेंगे। अपनी सांसों को हम सामान्य करते हुए जितने भी अभी तक हमने बैलेंस पोजेस करे हैं
उन सब से ताकत लेते हुए अपने शरीर को आगे के बैलेंस पोजेस के लिए प्रिपेयर करते हुए हम सांस सामान्य करेंगे और यहीं से अपने घुटनों को पीछे ले जाते हुए करेंगे हाफ प्लैंक। फोर आर्म प्लैंक या हाफ प्लैंक करते हुए हम कुछ देर इसी स्थिति में रहेंगे। जिनसे ये आसन ना हो पाए या डिफिकल्ट लगे तो आप इसी स्थिति में, जो हमारी पहले रिलैक्सिंग पोजीशन थी, आप उसमें भी रह सकते हैं। जैसे हमने प्लैंक बनाया तो हम उसी को हल्का सा अपने घुटने को इस प्रकार करते हुए हम सामने की ओर देखते हुए भी इस आसन में स्थित रह सकते हैं। और जो कर पाए, जिनसे हो पाए, ज्यादा स्ट्रेंथ और थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घुटनों को उठाते हुए हम हाफ प्लैंक में ले आएंगे। एडजस्ट करेंगे अपने पैरों को और धीरे से वापस। आपने बहुत ही अच्छा अभ्यास करा। स्टार्टिंग ही हमने बैलेंस पोजेस की करी, काफी हमने डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे पर अच्छे बैलेंस और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ। सो आप देखेंगे कि आपको बैलेंस पोजेस के लिए स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़रूरत है। तो जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे योग अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका स्टैमिना, वो सारा का सारा बहुत ही अच्छा होता रहेगा। तो इसी के साथ हम करते हैं अपना नेक्स्ट अभ्यास। सेम पोजीशन में आएंगे एक बारी फिर से पर्वतासन में। हल्का सा वॉक करेंगे स्टैटिक वॉकिंग के साथ। हम अपने राइट लेग को आगे की ओर लेकर आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में, और अपने लेफ्ट लेग को हम आराम से जेंटली हम वहीं पे रखेंगे। अब यहीं से हम अपना दूसरा अभ्यास करते हैं। अपने हाथ को, सामने वाला जो आपका लेफ्ट हैंड है, उसको सामने की ओर हम इस प्रकार से ऊपर लेकर आएंगे। अपने हाथ की दिशा में ही देखेंगे। वापस से नीचे। अब हम दोनों हाथों को सामने की ओर उठाते हुए हम इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ेंगे। आपका सामने वाला पैर फर्मली आपकी मैट पे टिका हुआ और पीछे वाले आप लेग को अच्छे से एक बैलेंस पोज में देते हुए आएंगे। वापस से आएंगे नीचे की ओर। अब अपने राइट लेग को पीछे ले जाते हुए आप फिर से माउंटेन पोज में हल्का सा मूव करें। अब इस बार हम अपनी लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेके जाएंगे हमारे दोनों हाथों के बीच में। आपकी इस बारी राइट लेग आपकी पीछे की ओर स्थित और लेफ्ट लेग आगे की ओर। ध्यान रखेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे, तो आपकी पोजीशन ठीक है। अब इस बार अपने लेफ्ट हैंड को स्थित करते हुए जेंटली राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। देखेंगे अपने हाथ की दिशा में ही। आपका हैंड एक्सटेंड हुआ ऊपर की ओर, पॉइंटेड, और वापस नीचे। अब यहीं से अपने दोनों हाथों से हम पुश करते हुए सामने की ओर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ते हुए निगाह आपकी सामने टिकी हुई। एक बहुत अच्छा बैलेंस आपकी पूरी बॉडी में क्रिएट होता हुआ। इसी को फॉलो करते हुए हम वापस से नीचे की ओर जाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को वापस पीछे की ओर लेके जाएंगे। फिर से माउंटेन पोजीशन में जेंटली हम मूव करेंगे। इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
हम सामने की ओर आ जाएंगे और यहीं से कुछ देर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। हल्की गहरी लंबी सांस भरते रहेंगे व छोड़ेंगे। हल्का जेंटल मूव, आप कह सकते हैं। आंखें आपकी खुली रहेंगी, अपने पैरों की ओर दृष्टि बनाए हुए हल्का हल्का जेंटल मूव करते रहें। और सांस भरते हुए वापस। तो अभी जितने भी अभ्यास हमने करे बैलेंसिंग के, वो सारे हमने आधी प्लैंक पोजीशन में या हमने अर्थ पोजीशन में करे। अब हम जो भी अभ्यास करेंगे बैलेंस के, वो थोड़े से खड़े होके करेंगे। तो इसके लिए आपको चेयर की आवश्यकता होगी, तो आप जल्दी से एक चेयर ले आइए। तो आप अपनी चेयर को अपनी मैट पे इस तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छे से आप देख लें कि आपकी चेयर फिसल ना रही हो, उसकी ग्रिप बनी हुई हो। तो हम जो भी अपना अगला अभ्यास करेंगे वो है हमारा चेयर आसन ही, कुर्सी आसन। तो कुर्सी आसन में हम वैसे अपने दोनों हाथ पैरों को हम हल्के अपने शोल्डर जितने लेंथ पे खोल लेंगे और धीरे से अपने घुटनों के द्वारा हम मोड़ेंगे। देखेंगे कि हमारे घुटने हमारे पंजे से आगे ना जाए, हमारी कमर सीधी रहे। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने अपने दोनों पैरों को शोल्डर लेंथ पे खोला और हमने धीरे से अपने, आप चेयर को ऐसे आगे से पकड़ लीजिए और धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए आप नीचे की ओर आइए। सांस भरते हुए वापस। फिर से अपनी चेयर का सहारा लेते हुए हम अपने दोनों लेग्स को फर्मली स्टेबल करते हुए अपनी मैट पे घुटनों के बल पे मुड़ेंगे। धीरे धीरे नीचे जाएंगे और इसी स्थिति में सामान्य चेयर के प्रकार ही हम कुर्सी आसन कर रहे हैं। वापस सांस भरते हुए ऊपर एक बारी फिर से जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने पैर को फर्मली ग्रिप करते हुए घुटनों से मोड़ते हुए नीचे जाएं और स्थित। आपकी निगाह सामने की ओर एक केंद्रित बिंदु पे टिकी हुई, ताकि आपका फोकस, आपका बैलेंस बना रहे। कमर आपकी सीधी और पैर हल्के से मुड़े हुए घुटनों से। सांस भरते हुए वापस। एक बारी फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। अंतिम बार करेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी लगन के साथ, आपसे जितना मैक्सिमम आपका बेस्ट एफर्ट दिया जाए उसके साथ करेंगे। तो सामने अपनी चेयर को होल्ड करते हुए, अपने पैरों को फर्म करते हुए मैट से घुटनों से नीचे की ओर मुड़ेंगे। देखेंगे अपनी पोजीशन कि आपकी चेयर के सामान्य पोजीशन आ रही है या नहीं। चेहरे पे स्माइल। एक अच्छा चेयर आसन, कुर्सी पोजीशन। चलिए सांस भरते हुए वापस ऊपर। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा मूव करेंगे, हल्का हल्का मूवमेंट देंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे। आप अपने दोनों पंजों को, दोनों हथेलियों को आप अपने वेस्ट पे रखते हुए भी हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। जेंटल मूव करेंगे। सोचेंगे कि आज हमने कितना अच्छा, अभी तक सारे कितने नए अच्छे और बैलेंसिंग पोजेस हम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसी के साथ हल्का सा रिलैक्स करते हुए शांत एक दो बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। यही से करते हैं हम अपना अगला खड़े होने वाला अभ्यास, जो कि बहुत लोगों को देख के तो लगता है कि काश हम भी इसको अभ्यास को कर पाते, पर अभी तक किसी प्रैक्टिस की
अभाव से या किसी गाइडेंस के अभाव से वो ये अभ्यास नहीं कर पाते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम अपना फर्स्ट स्टेप उस अभ्यास की तरफ जरूर लें। तो इस अभ्यास का नाम है वृक्ष आसन या ट्री पोज। तो वृक्ष की भांति जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हम वृक्ष की भांति दिखते हैं, तभी इसका आसन का नाम हमने रखा है वृक्ष आसन। तो इस आसन में ये एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग यंग लोग हैं या यंग बच्चे हैं, तो वो सब क्या उनको ये आसन से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस करने में, माइंड उनका डाइवर्ट ना हो, ये में इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके घर में स्टूडेंट्स हैं या आप एक खुद स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये पोज बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, और आप अपने बाकी भी स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके साथ ये अवश्य शेयर करें, तो इनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो करते हैं हम अपने इस अभ्यास को शुरुआत। अपने हाथ को आप चेयर से पकड़ते हुए आप अपने लेग को, लेफ्ट लेग को फर्मली इधर रखते हुए अपने राइट लेग को धीरे धीरे आप ऐसा त्रिकोणा बनाते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। मैं रेगुलर योग अभ्यास करती हूँ तो मैं ऊपर तक अपना पाँव लेके जा पाती हूँ, पर अगर आपकी ये शुरुआती अवस्था है तो आप धीरे धीरे, आपसे जितना आपकी लेग ऊपर लेके जाई जाए, जहाँ तक आप बेस्ट वहाँ तक लेके जाइए। तो चलिए इस अभ्यास तक लेकर आते हैं अपनी लेग को। आपकी राइट लेग आपके लेफ्ट लेग का सहारा लेते हुए इस प्रकार से सामने की ओर कुछ देर इसी स्थिति में रहेंगे। काफी लोगों के लिए ये नया होगा कि वो एक लेग पे ही खड़े होके ये अभ्यास कर रहे हैं, तो आप कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, अपनी स्थिति को समझिए कि हमारी एक लेग जो लेफ्ट लेग है वो इस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम है हमारा, ताकि हम अपना ये अभ्यास कर पाएं। तो अब अपनी राइट लेग और लेफ्ट लेग की स्थिति को आप दोनों को देखते हुए इसी अवस्था में कुछ देर रहिए। सांस आपकी सामान्य। इस अवस्था में थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अब धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। अभी सीधा रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड से हम हेल्प लेते हुए अपने इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। आपकी दृष्टि, ध्यान रखेंगे कि अपनी दृष्टि को एक तरफ, एक पॉइंट पे ही फोकस रखेंगे, ताकि उससे आपका बैलेंस, ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कोई भी बैलेंसिंग अभ्यास करें तो ध्यान रखें कि आपके जो भी सामने, दृष्टि के सामने आपकी जो भी चीज हो या कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, मूविंग ना हो, क्योंकि अगर वो मूविंग होगी तो उससे आपका ध्यान भी भटकेगा और आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि, आपकी निगाह एक स्टेबल, एक फोकस पॉइंट पे ही रहे, केंद्रित बिंदु बना लें आप उसको, कि वही पॉइंट पे आपको देखना है और उससे इधर उधर भटकना नहीं है। तो अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए इस स्थिति में जब आप केंद्रित करेंगे अपनी निगाहों को एक ही बिंदु पे, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान, आपका बैलेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे जो लोग कंफर्टेबल हो जाएं इस स्थिति से अपने आप को थोड़ा और चैलेंज करने के लिए, वो धीरे से अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से मिला लें। स्टार्टिंग में हल्का सा आप एक दो बारी गिर सकते हैं, तो आप अपनी चेयर का हेल्प ले लें, एक दो बारी अपनी चेयर को पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपने हाथ को लेफ्ट हैंड की ओर ले जाते हुए अपने वृक्ष आसन को कंप्लीट करेंगे। ये है आपका पूर्ण वृक्ष आसन। बहुत अच्छा। इसी स्टेबिलिटी के साथ वापस से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और अपनी राइट हैंड लेग को नीचे कर लेंगे। महसूस करेंगे कि आपने जो अभी आसन करा वो आप बस अभी तक औरों को करते हुए देखते थे, पर आज आपने वो खुद उस आसन को प्रैक्टिस करा, खुद उसका अभ्यास करा। चाहे थोड़े से हम गिरे, थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए, पर कोई नहीं,
हम आगे आने वाले दिनों में इस अभ्यास को बहुत अच्छे से, बहुत कौशलता के साथ पूर्ण करेंगे। तो इसी खुशी के साथ, इसी अच्छी भावना के साथ हम अपने बैलेंसिंग पोजेस को विराम देंगे। अपने आप को आप मन ही मन आंखों में, अंतर आंखों से सोचते हुए कि आज आपने बहुत अपने आप को एक चैलेंज दिया। ये भी हमारी योग की स्टार्टिंग की ही क्लासेस हैं, पर तब भी आपने अपने आप को एक चैलेंज दिया और उस चैलेंज को बहुत ही बखूबी से आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हुए पूर्ण करा। तो इसी खुशहाली को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर में, अपने मन को प्रसन्न देखते हुए, अपने चेहरे को प्रसन्नता से पूर्ण देखते हुए हम इस योग सत्र को विराम करेंगे। हम कोमलता से अपनी चेयर साइड करके से हम मैट पे बैठ जाएंगे। करेंगे हम शांति पाठ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हम अपने इस अभ्यास के लिए प्रभु ईश को धन्यवाद करेंगे। हे ईश, हमने जितने भी अभ्यास करे योग के, उस सभी का लाभ हमारे तन मन शरीर को प्राप्त हो। इसी के अभ्यास को हम निरंतर करते रहें व औरों को भी इसके करने के लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस योग सत्र को विराम देते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। जितनी भी ऊर्जा एकत्रित करी है हमने अपने योग अभ्यास के दौरान, उस सभी को वापस से अपने शरीर में हम धारण कर लेंगे। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस योग सत्र से जुड़ने के लिए। आशा है आपको ये पसंद आया हो और काफी लाभकारी भी हुआ हो। मिलते हैं अपने अगले सत्र में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।